ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਸੋ ਤੂੰ ਪਾया, दोष ना दीजे अवर्जना। बड़ी बात है। एक दफा 1985 को दास के लड़के करनैल का पिछला कर्म करड़ा आया। तो क्या हुआ कि रात के 6 बजे करनैल सिंह पानी वाले पक्खे का स्टड निकाल रहा है। आंख में कद्दू के बीज जैसा लोहे का कचरा पड़ गया। उसे सुथार अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन ले गए। डॉक्टर का तजर्बा कम होने के कारण उसने टांके लगा दिए और कचरा अंदर ही रह गया। 3 दिन बाद छुट्टी दे दी तो हमारी तसल्ली नहीं हुई। हम बठिंडा अस्पताल कनराश श्यामदास डॉक्टर के गए तो डॉक्टर को दिखाई, आंख डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने जब एक्सरा लिया तो आंख में कचरा है। उसने आगे पटियाला को रेफर कर दिया। जब पटियाला सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने टांके उखाड़ करके चुंबक लगाया और उसने भी जवाब दे दिया। जब हम दिल्ली अस्पताल, ऑल इंडिया दिल्ली के अस्पताल में पहुंचे, जब दिल्ली अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने भी जवाब दे दिया और घर आ गए। फिर दूसरी बार गंगाराम अस्पताल में दाखिल हुए और जब डॉक्टर पॉल डॉक्टर को आंख का एक्सरा लिया तो बोलता है डॉक्टर की, अरे यार सरदार कमाल की बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बहुत सुंदर ऊंचे कद वाला बूढ़ा सरदार आपकी मदद कौन कर रहा है, आपके साथ उसका क्या संबंध है। ये बात सुन के दास की आंखों में पानी भर आया और परम पिता शाह सतनाम सिंह जी कुल मालिक बिना कौन हो सकता है। औखी घड़ी ना देखन दे अपना बिरद संभाले। आंख का ऑपरेशन परम पिता शाह सतनाम जी की मेहर से हो गया और कहाँ तो डॉक्टर आंख निकालने की बात कर रहे थे, कहाँ अब लेंस फिट हो गया और रोशनी तक कुछ कमजोर है लेकिन देखने में आंख वैसी ही दिखाई देती है। और अगली ही रात दास का लड़का करनैल सिंह आराम से सो गया और दास भी कबीर साहब वाली बात करने लगा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। गुनाहगार भी एक गुसलखाने में सिमरन ध्यान में बैठ गया और 2 बजे करनैल सिंह बाथरूम में जाकर आया। जब बेड पर टोल आके बैठ गया तो कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने दर्शन दिए और नूरी मुखार से फरमाया,
भाई करनैल बेटे, ये तेरा पिछला कर्म था, कट्या गया। करनैल सिंह बेड से खड़ा होने लगा कि पिताजी आप बैठो। तब परम पिताजी फरमाया कि भाई तू ही बैठ जा। और फिर मालिक दिखाई नहीं दिया। और जब सुबह 6 बजे करनैल सिंह की चाय लाने के लिए दास गया तो करनैल सिंह बोला, भाई जी आज तो वो बातें जो आप रोज सुनाते हो सच हुई। बाबा जी परम पिताजी मेरे पास आए थे, मैंने खुली आंखों से उनके दर्शन किए। कोई सुखने वाली बात नहीं है। आज मेरे को मेरी आंख की रोशनी का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन दर्शन मेरे को सारी उम्र के दर्शन नहीं भूलते। और रोम रोम से परमपिता शाश्वत नाम सिंह जी का धन्यवाद करता।